तो आपको बता दें कि मतदान में अब कुछ ही दिन बचे हैं, क्योंकि 2 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे और जोरों शोरों से प्रचार चल रहा है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं करण नंदा, बीजेपी प्रवक्ता, और कौशल मुंगटा, कांग्रेस नेता, हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत जनता टीवी पर। मेरा पहला सवाल करण नंदा जी आपसे कि आप जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो ये हॉट सीट अब बनती जा रही है। कितनी बड़ी चुनौती चेतन बरागटा को अपने सामने मानते हैं? और दूसरी बड़ी बात जो कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है कि आप यानी कि बीजेपी दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी प्रत्याशी को जमानत भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, जुब्बल कोटखाई जो है वो हम पार्टी जो है वो सशक्त रूप से लड़ रहे हैं और हमारे जो मंत्री और जो हमारे पदाधिकारी है वो रण में जो है वो अच्छा कार्य कर रहे हैं जी। आप देखेंगे जिस प्रकार से जुब्बल कोटखाई में जितना भी प्रकरण अभी तक हुआ है, हमने एक बहुत स्ट्रिक्ट मैसेज दिया है ऑल ओवर इंडिया कि एक परिवारवाद के इशू के ऊपर जो है पार्टी ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। इसी के अंतर्गत जो है हमारे जितने भी कैंडिडेट्स निकले हैं वो एक आम कार्यकर्ता है, महिला सशक्तिकरण का मैसेज दे रहे हैं और कुछ आर्मी से निकले हुए हैं। तो आप देखिए परिवारवाद का एक कण भी जो है वो पार्टी के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। जहां की आप जुब्बल कोटखाई में ले लीजिए कि बाकी जो दोनों कैंडिडेट है, एक रोहित ठाकुर जी है, वो पूर्व मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर के पोते हैं, जो कि पूरा एक परिवारवाद का इशू जो है वो सामने आपके सामने प्रत्यक्ष रखता है। दूसरा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चेतन बरागटा जी है, वो भी जो है वो नरेंद्र बरागटा जी की फैमिली से माने जाते हैं। तो वहां भी एक परिवारवाद का इशू जो है आपके सामने प्रत्यक्ष होता है। हमने जो वहां पे टिकट दी है वो नीलम सरेख को दी है और नीलम सरेख जो है एक आम कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रही थी और अच्छा कार्य जो है उन्होंने जिला परिषद चुनावों में भी अपने 15 साल के कार्यकाल में किया है और जिसका जो है बहुत अच्छा लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि एक कैंडिडेट जो जन सेवा के माध्यम से जुड़ा है और महिला सशक्तिकरण का एक मैसेज जो हमने दिया है, वहां पे 40% से ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे बेनिफिशियरी भी है और हमने जो है वो इतना सारा कार्य महिलाओं के लिए किया है। तो उसका एक बहुत पॉजिटिव मैसेज ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश गया है। तो हम परिवारवाद से बाहर आकर जो है वो एक कार्यकर्ता सुदृढ़ पार्टी बन रहे हैं। तो इस प्रकार जो है हम अच्छा कैंडिडेट वहां पे दिया है और हम अच्छी फाइट में कांग्रेस का ये कहना है कि आप दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी प्रत्याशी की जमानत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा आपको, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जमानत जो है वो हम बचा कर रहेंगे और हमारा कैंडिडेट अवश्य ये है कि फर्स्ट टाइम कैंडिडेट है। कुछ राजनीतिक परिस्थितियां हमारे सामने ऐसे आई है कि जो हम एक संगठन को मजबूती प्रदान करने के एक चैनल पे काम कर रहे हैं और अवश्य जो है हम इस बारी जो है अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और भारतीय जनता पार्टी जो है एक नए प्रकार से जुब्बल कोटखाई में अपना एक इतिहास बनाएगी और अध्याय लिखेगी। जी, आपके पास लौटेंगे क्योंकि कौशल मुक्ता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कौशल, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए अभी अभी करण नंदा की तरफ से आरोप लगाया गया है कि परिवारवाद को बढ़ावा कांग्रेस पार्टी देती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा को परिवारवाद पर इनके मुंह से बात जब मैं सुनता हूं तो मुझे हंसी आती है। इनकी तो पूरी पार्टी ही हिमाचल परिवारवाद की जो है। आप अनुराग ठाकुर जी को देख लीजिए, आप जो है हर प्रकार से यहाँ पर जितने भी जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर भाजपा के जो बड़े नेता है वो परिवारवाद की उपज है। रही बात जुब्बल कोटखाई की, तो रोहित ठाकुर जी यहाँ पर एक ऐसा नेतृत्व है जो लगातार 20-22 वर्षों से राजनीति में है और उनका नेतृत्व पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जाना जाता है, जो कामों के लिए उनको जो है जाना जाता है। रही बात इनकी जो ये पार्टी अभी बोलते हैं महिला सशक्तिकरण की, मैं बता देना चाहता हूँ कुलदीप सेंगर की पार्टी है भाजपा, इनको नहीं करनी चाहिए महिला सशक्तिकरण की बात है ना। दूसरी बात रही, हमने भी तो महिला को टिकट दिया है और कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इंदिरा गांधी को पहली प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के अंदर किया, मीरा कुमार जी को पहली लोकसभा स्पीकर दिया, राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा सिंह पाटिल जी को दिया, हमसे मत दिखाइए हिमाचल प्रदेश के अंदर विद्या स्टोक्स के रूप में प्रथम स्पीकर दिया और सरोजिनी नायडू जी के रूप में राज्यपाल दिया और हिमाचल से पहली जो है मंत्री हिंदुस्तान की सुचेता कृपलानी हमारे जो है हमारे यहाँ से हमारी महिलाएं रही है। तो ये इनके मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती। रही बात जुब्बल कोटखाई की, तो हमें भाजपा की ए टीम और भाजपा की बी टीम इनसे कोई इतना लेना देना नहीं है। हमारी लड़ाई इनकी जन विरोधियों के खिलाफ है, जो 4 सालों के अंदर इन्होंने हमारे साथ छल किया है, पूरी जनता को बेवकूफ बनाया है। वही मुद्दे हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। इसमें बागवानों की इन्होंने छलने का काम किया है और महंगाई ने, बेरोजगारी ने पूरे हिमाचल प्रदेश की कमर तोड़ने का काम किया है। तो मैं इनका जो है कटाक्ष करूंगा इनकी बातों का और साफ साफ कहूंगा कि ये लोग राजनीतिक रूप से जो है आज बिल्कुल हाशिए पर है और लोग इनको जो समझ चुके हैं।
जी करण नंदा, देखिए कौशल मुंगटा की तरफ से आरोप ये लगाया गया है कि प्रदेश में कोई भी विकास नहीं हुआ और जनता को बेवकूफ बनाने का काम बीजेपी ने किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि ये अनुराग ठाकुर जी की बात कर रहे हैं, तो अनुराग ठाकुर जी ने जो है वो एचपीसीए के लिए बहुत बड़ा काम किया है, क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा काम किया है, और इनके क्षेत्र में भी जो है हमने एक स्टेडियम दिया है उनके माध्यम से। और उन्होंने जो अपना राजनीतिक अस्तित्व है वो अलग प्रकार से बनाया है। उन्होंने जो है वो प्रेम कुमार धूमल जी का नाम का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया, और अब जो है वो 4 टाइम एमपी बन के निकले हैं, तो एक सेंट्रल मिनिस्टर के रूप में भी काम कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश के लिए जो है वो हमेशा चौकस रहते हैं। रही विकास की बात, विकास में जो पूरे हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में समग्र विकास हो रहा है, और इसकी परिकाष्ठा जो है वो जुब्बल कोटखाई के चुनावों में भी दिख रही है, जब 2 एसडीएम कार्यालय, एक अग्निशमन केंद्र, बस स्टैंड और इस प्रकार के अनेकों जो है वो विकास कार्य वहां पर हुए हैं। शायद इनको याद नहीं होगा। हम कहना चाहते हैं कि जब भी हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं, तो जब प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक सड़कों का जंजाल जो है हिमाचल प्रदेश में बना दिया था, तो उनको सड़क वाला मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता था। जब हमारे शांता कुमार जी मुख्यमंत्री थे तो उनको जो है वो पानी वाले मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने पानी की लड़ाई भी लड़ी और घर घर जो है वो जल पहुंचाने का एक बहुत बड़ा काम किया। तीसरे हमारे जो मुख्यमंत्री हमारे अभी जयराम ठाकुर जी है, उनको एक खुशहाली वाला मुख्यमंत्री माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से हिमाचल की जनता के लिए ठोस रूप में धरातल पर काम किया है। उनको हिमकेयर योजना के अंतर्गत और गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत अनेकों जो है जन कल्याण योजनाएं दी है, जिसमें जो है कई योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई गई है, कई योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई गई है। करण नंदा जी की तरफ से ये कहा जा रहा है। कौशल मुंगटा, आपसे मेरा सवाल, क्योंकि लगातार महंगाई को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि विश्व भर में महंगाई बढ़ी है और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें फिर भी सरकार ने विकास नहीं रुकने दिया। देखिए महिमा जी, आप देखेंगे कि इनकी जब भी सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर रही है या हिंदुस्तान के अंदर रही है, हमारी जनता ने अकाल देखा है, हमारी जनता ने इतने बुरे हाल देखे। आप आज देखेंगे 105 रुपए का पेट्रोल हमको जुब्बल के अंदर मिल रहा है। आज आप देखेंगे इन्होंने बागवानों की कमर तोड़ने का काम किया है। जब काटन के रेट बढ़ रहे थे फिर कहां थे ये भाजपा के लोग, इनसे पूछो आप। जब खादों के रेट बढ़ रहे थे फिर कहां थे ये भाजपा के लोग, इनसे पूछो आप। जब 150 का प्याज हमने खाया तब कहां थे ये भाजपा के लोग, इनसे पूछो आज। जब पीपी किट घोटाला जयराम सरकार के समय हो रहा था, सैनिटाइजर घोटाला हो रहा था, हमारा जो वेंटिलेटर घोटाला ले गया है, इसीलिए ये जो है हमारे जो है सैनिकों को जो बीच में लेकर के आए हैं। और रही बात सैनिकों की, तो कांग्रेस वो पार्टी है। ठीक है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है आपकी तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन ये आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार का तो ये कहना है कि कोविड वैक्सीन फ्री में बांटी। इतनी शर्मनाक बात महिमा जी कोई नहीं हो सकती है। कांग्रेस की सरकार के समय में पोलियो जैसी बीमारी हमने पूरे हिंदुस्तान को कांग्रेस से जो है पोलियो मुक्त किया, जो है प्लेग मुक्त किया, तब कांग्रेस ने प्रचार नहीं किया, वो भी फ्री में लगे थे, उसके पैसे नहीं दिए किसी ने। इनसे पूछे नंदा जी से कि आपको पोलियो की खुराक फ्री में लगी थी या आपने उसके पैसे दिए थे। रही बात जो है कोविड वैक्सीन फ्री उपलब्ध करवाने की, ये तो सरकार का काम होता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है जो स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़क जो इनकी सरकारें बनती है, परंतु इनसे पूछना पड़ेगा। इन्होंने जो चंदा इकट्ठा किया था जो कोविड फंड के नाम पर पीएम केयर फंड, उस पर करोड़ों रुपए का जो घोटाला हुआ है वो किसने किया? हिमाचल प्रदेश के अंदर वेंटिलेटर घोटाला किसने किया? और बागवानों को ठगने का काम, हमारे जब रेट गिर रहे थे फिर भी ये लोग छिपे हुए थे। आज ये पूरे हिमाचल के अंदर चारों उपचुनाव में घूम रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, हिमाचल जनता मन बना चुकी है। प्रतिभा सिंह जी मंडी से जीत रही है, फतेहपुर से हमारे भवानी सिंह जी जीत रहे हैं, संजय भाई जीत रहे हैं, और रोहित ठाकुर जो हमारे जुब्बल कोटखाई जीत रहे हैं, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। और इन लोगों ने गोली वाली जनता को जो महंगाई के और बेरोजगारी के चंगुल तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहाँ पर जारी है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे, तो वहीं पर कांग्रेस की तरफ से भी आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे। देखने वाली बात ये होगी कि अब कुछ ही दिनों में मतदान होगा, नतीजे भी जल्द ही आने वाले हैं और इन उपचुनावों को कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। शुक्रिया कौशल मुंगटा, करण नंदा, इस तमाम चर्चा के लिए।